वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। बीपीएससी टीआरई 3.1 नई शिक्षक भर्ती की परीक्षा की भी तारीखें पड़ चुकी हैं, यानी कि 15 और 16 मार्च को आपकी परीक्षा कराई जाएगी। लेकिन इसी बीच रिक्तियों को लेकर के काफ़ी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, उसके संबंध में हम लोग बात करेंगे। क्या रिक्तियों में बदलाव किया गया है, क्या दोबारा जारी होगा रोस्टर, सीटों की संख्या घट या बढ़ सकती है, क्या कुछ अपडेट है, सारा अपडेट आपको इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। चलिए बात कर लेते हैं कि रिक्तियों को लेकर के आज की इस अपडेट में क्या अपडेट है। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि हिंदुस्तान न्यूज़ से निकल के आ रही है। यहाँ पे शिक्षक नियुक्ति के लिए भेजी गई रिक्ति सूची रद्द कर दी गई है। और ये अपडेट यहाँ पे देखिए मुजफ्फरपुर से जो अपडेट है उसको देख लेते हैं। यहाँ पे बीपीएससी तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति की भेजी गई रिक्ति सूची रद्द कर दी गई है। अब नए सिरे से रिक्ति का रोस्टर बनाया जाएगा और मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों के डीओ और डीपीओ स्थापना को दोबारा रोस्टर बनाने का जो है निर्देश दिया है। ये खबर मुजफ्फरपुर से निकल के आ रही है रोस्टर को लेकर के। देखिए अगर रोस्टर यहाँ पे जो है जारी किया गया है तो उस रोस्टर को फिर से जो है नए सिरे से फिर से जो है बदला जाएगा और उस रोस्टर में कहाँ पे कौन कितनी कितनी सीटें दी गई हैं उसको भी लेकर के यहाँ पे अपडेट दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी अजय कुमार सिंह ने कहा कि रिक्ति पहले वाली ही रहेगी, लेकिन कोटिवार जो रिक्त बदल दी जाएगी। यानी कि जो रिक्तियां हैं, टोटल जो रिक्तियां आपकी दी गई थी 87,000 के आसपास, तो वो तो रहेंगी, लेकिन यहाँ पे कोटिवार जो रिक्तियां दी गई हैं उसमें परिवर्तन कर दिया जाएगा, क्योंकि जो कोटिवार जो रिक्तियां हैं वो अलग अलग विभाग में अलग अलग जो पद दिए गए हैं। उसके बाद मुजफ्फरपुर समेत सभी जिलों से रोस्टर बना करके भेज दिया गया था। उसके बाद सभी जिलों की जो है विषयवार रिक्ति जारी कर दी गई थी। जिले में एक वर्ग, यहाँ पे देखिए, वर्ग 1 से 5, 6 से 8 एवं 9 से 10 और 11वीं 12वीं के लिए मिली रिक्त के आधार पर रोस्टर बना दिया गया था। लेकिन अब यह रोस्टर बदला जाएगा, यानी कि जो भी रोस्टर पहले दिया गया था मुजफ्फरपुर समेत की ये अपडेट निकल के आ रही है, तो जो भी रोस्टर पहले जारी किया गया था उस रोस्टर में जो है परिवर्तन किया जाएगा। कोटिवार जो पद हैं उसमें जो है परिवर्तन किया जाएगा। बैकलॉग लेते हुए सभी कोटि की रिक्ति की होगी गणना। और जिला शिक्षा पदाधिकारी ने बताया कि पहले रोस्टर बिंदु 1 से लेते हुए रिक्ति रोस्टर बनाया गया था। अब पहले और दूसरे चरण की कुल रिक्ति और इस पर जो है नियुक्ति लेते हुए तीसरे चरण का कंटिन्यूटी जो है में रोस्टर जो है बनाया जाएगा। बैकलॉग को लेते हुए सभी कोटि रिक्त की गणना की जाएगी और पहले चरण में लगभग 6,000 और दूसरे चरण में लगभग 3,000 की नियुक्ति के बाद आगे जो है यहाँ पे 9100 से गणना की जाएगी। और मगर बैकलॉग हर कोटि के लिए जो है यहाँ पे कई कोटि में इस वजह से बदलाव होगा, किसी में पद बढ़ जाएंगे तो किसी में जो है वो पद घट जाएंगे। तो यहाँ पे रिक्तियों को लेकर के एक अपडेट थी कि जो आपकी बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो रिक्तियां हैं उसमें जो है परिवर्तन किया जाएगा, यानी कि कोटिवार। जिले में इस तरह रिक्ति है, देखिए 11वीं और 12वीं में जो है 926 रिक्ति पर बनेगा रोस्टर। उसके बाद 9वीं और 10वीं में कुल जो है 661 पद पर बनेगा रोस्टर। उसके बाद 8वीं से 6 से 8वीं के लिए जो है 569 पद पर बनेगा रोस्टर। और पीआरटी के लिए यहाँ पे जो है 1637 पद के लिए जो है रोस्टर बनेगा। तो ये इस हिसाब से जो है आपकी रोस्टर फिर से यहाँ पे तैयार की जाएगी। तो रिक्तियों को लेकर के ये अपडेट थी कि रिक्तियों को लेकर के जो रोस्टर तैयार किया गया था उसमें कुछ परिवर्तन किया जाएगा। और यह खबर जो है मुजफ्फरपुर से यहाँ पे निकल के आ रही थी। तो इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी जो रिक्तियां हैं उसमें सीटें घट या बढ़ सकती हैं, यानी कि कोटिवार अगर देखा जाए तो। अब देखिए टोटल जो रिक्तियां होंगी वो किस प्रकार से होंगी, जिसे आपको बताया गया था 87,000 के ऊपर प्लस जो वैकेंसी थी उसमें कितनी रिक्तियां घटती हैं या बढ़ती हैं, जो भी चीज़ें हैं सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। चैनल से जुड़े रहेंगे तो सारी अपडेट आपको मिलती रहेगी। बाकी आपकी जो एग्ज़ाम की तिथियां हैं वो भी जो है जारी कर दी गई थी और ये 15 तारीख को आपकी परीक्षा है, यानी कि 15 मार्च को और 16 मार्च को यहाँ पे 15 मार्च को 2 पालियों में पेपर होगा, प्रथम पाली द्वितीय पाली। प्रथम पाली में आपका जो होगा 6 to 8 के लिए परीक्षा कराई जाएगी और द्वितीय पाली में आपका जो परीक्षा होगा वो आपका होगा 1 to 5, यानी कि पीआरटी के लिए होगा। इसी प्रकार से आप नीचे देख सकते हैं 16 तारीख में, यानी कि 16 मार्च को दिन शनिवार पड़ रहा है, यहाँ पे 12 बजे से आपका परीक्षा स्टार्ट होगा और 2:30 बजे तक आपकी परीक्षा चलेगी। इसमें क्या है कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो वर्ग 9वीं और 10वीं, ठीक है, ये आपकी परीक्षा कराई जाएंगी इसमें। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति जो कल्याण विभाग के अंतर्गत हैं 6 से 10 के लिए उनकी जो परीक्षा होगी, ठीक है। और कंप्यूटर विज्ञान संगीत कला विषय को छोड़ करके से सभी आपकी परीक्षाएं कराई जाएंगी। और उसके बाद यहाँ पे 11वीं और 12वीं के लिए जो परीक्षाएं कराई जाएंगी, देखिए आपकी 9 से लगा करके 16 तक रखी गई थी, 9, 15 और 16। तो ये डेट तो यहाँ पे ये सारी चीज़ हो गई। इस दोनों डेट पे तो आपकी परीक्षा होनी है 15 और 16 को, ठीक है, 15 और 16 पे आपकी परीक्षा होनी है। अब यहाँ पे जो 11वीं और 12वीं की बची है
कल के न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि मतलब कि मार्च में ही आपकी परीक्षा वो कराई जाएंगी। तो मार्च में कभी भी आपकी परीक्षा इसकी भी मतलब 11वीं और 12वीं के लिए जो आपकी परीक्षा हो सकती है। तो हो सकता है कि 9 के बाद आपकी परीक्षा, यानी कि 9 और 15 के बीच में आपकी परीक्षा इसी में जो है इसका भी डेट हो सकता है, देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ अपडेट थी बीपीएससी टीआरई रिक्तियों को लेकर के। देखिए क्या कुछ होता है, इसमें क्या बदलाव किया जाता है, कितनी कितनी सीटें यहाँ पे कम होती हैं या ज़्यादा होती हैं। जो भी अपडेट होगी आपको बताते रहेंगे। चैनल से जुड़े रहिएगा दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।